हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त विशाल। होप करता हूँ आप सब मेरी तरह ही बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज चलते हैं लमही, जो पांडेपुर में पड़ता है, हमारे बनारस में ही। वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली है, जो कि बहुत सारे लोग आप लोगों ने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। और हिंदी के बहुत बड़े एक राइटर थे, पोएट थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हैं वो थे। सो चलते हैं फ्रेंड्स उनके जो जन्म का जो उनकी जगह है और वहाँ पे देखते हैं, और जो भी चीज़ें वहाँ पे है तो वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, और अच्छे अच्छे जितने भी लोकेशंस होंगे सब आपको हम दिखाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार। ये लमही जो है आप लोगों ने सुना होगा नेट पे भी, ये पांडेपुर के पास में ही है। तो यहाँ चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी का शोध एवं अध्ययन केंद्र है लमही में, जो कि अभी तो बंद पड़ा हुआ है, कोई स्टाफ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम आपको ये बाहर से ही दिखा रहे हैं, और फिर इसके बाद आप चलते इधर से रास्ता बना हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का पैतृक निवास स्थल। तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स और आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मेन मुंशी प्रेमचंद जी के स्मारक लमही जो लिखा हुआ है, ये मेन गेट है, और यहीं से एंट्री हम लोग अंदर करेंगे और आपको दिखा दी। सामने ही आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण हुआ है, माला कोई डाला हुआ है, और अंदर से फिर आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी फ़ोटो और जितने भी उन्होंने लिखे हुए हैं सारी ऑलमोस्ट किताबें हैं, इसमें देख सकते हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, सारा कुछ यहाँ पे इनका लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर कोई यहाँ पे चाहे तो बैठ के किताबें पढ़ भी सकता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे जगह बनी हुई है बैठने के लिए। जो भी किताब आपकी पसंद की हो, जो भी आप पढ़ना चाहें, यहाँ पे बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं उन किताबों को। और फ्रेंड्स, इसके पास में एक मतलब बड़ा सा एक कंपाउंड टाइप से है इनके, जो चारों तरफ बैठने की जगह भी बनी हुई है। और लोग जनरली जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट या कोई भी उस तरीके से घूमने यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे लोग बैठ के मतलब काफ़ी देर तक की सब किताबें तो अभी जिनको पढ़ना रहता है वो बैठ के यहाँ पे पढ़ता भी है। कुछ इस तरीके से है ये बाहर का जो मेन है मुंशी प्रेमचंद जी का। और हमारे साथ में सर हैं, जो यहाँ का मेन प्रेमचंद जी की जो ये स्मारक है, स्थली है, यहाँ का मेन केयर टेकर है। सारा कुछ यहाँ पे यही देखते हैं, तो सर से जानते हैं थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में, जो सारा कुछ डिटेल सर ही बताएंगे। जी सर। कहते कि लिखते तो वे लोग हैं जी, जिसके अंदर कुछ दर्द हो, लगन हो, अनुराग हो, विचार हो, जी जी, जिन्होंने धन और भोग विलास को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे क्या लिखेंगे। यह शब्द है प्रेमचंद के। अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़वाड़ी रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। सच तो यह है कि प्रेमचंद थे कौन, लोग क्यों यहाँ आते हैं। तो सच्चाई यह है कि देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला,
सोचा कि अगर यह हमारे भारत की स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था। ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज लोग सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि ये तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि तीन लड़कियों के बाद पैदा होने वाले बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े उपेक्षित निगाह से देख रहे थे। लेकिन जो है लोगों को मानना था कि या तो इनकी माँ मरेंगी, या तो बाप मरेंगे, या तो कुल का सत्यानाश। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला थाने के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके जो है शामिल हुए, जो कि देश के आजादी से लेकर के समाज के आजादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आजादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकसूद यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार सांसारिक देश पे। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी कार्यकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, और प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू इनके दोस्तों द्वारा पुकारा गया। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अब जब इनके जो है अंग्रेजों ने जब इनके प्रति को जब्त करके आग के हवाले कर दिया, शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। जब ये प्रेमचंद बने फिर यहीं से 15 उपन्यास इन्होंने जो है लिखा, जिसमें कि एक सम्राट की उपाधि इन्होंने जो है पाई है। जहाँ की गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जो मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। कहते कि कहानियां पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। हमारी प्राइमरी विद्यालय से हम लोगों की पढ़ाई शुरू थी। जब हम लोग शाम को जब हल्ला गुल्ला घर जाते थे तो हल्ला गुल्ला करते थे, तो दादी कहती थी कि तन्ने ने बहुत हल्ला गुल्ला कर हुए, चल तन्ने की कहानी सुनाई। तो वो भूत प्रेत वाली कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग होकर तो सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर सोना चाहते हैं तो उठ करके बैठ जाते हैं कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ। वो चीजें जो है लगता है कि प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए, हमारी बेटी की कहानी कैसे जान गए, हमारी दादी की कहानी कैसे जान गए, हमारी पीड़ाओं को प्रेमचंद जी कैसे जान गए। तो वही कहते हैं कि जाके पाँव न फटर बेवाई ऊ का जाने पीठ पर आई। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती है, चाहे इंसान हो परिंदे। तो प्रेमचंद के साथ भी जो है कि वही हुआ कि जहाँ की समय की वह मार पड़ी, समय की वह मार पड़ी कि कहते हैं कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, और परिंदे भी कुछ पल में फड़फड़ाना सीख लेते हैं। और गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेते हैं। तो यहीं से जो है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद तो कहानीकार हो गई। जबकि प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि जहाँ की 7 साल तक पहुंचते पहुंचते माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुंचते पहुंचते पिताजी का साया हट गई। यही बाग बगीचे, खेत खलिहान और लमही वाला गाँव, जहाँ की कभी गुल्ली डंडा खेलते थे और जो है कि कुत्ते के पीछे दौड़ते थे, भालू आ गया उसके पीछे दौड़ते थे, आम तोड़ते थे, चना उखाड़ते थे, यही इनके जीवन का जो है कि सब कुछ बन चुका था। तो यह एक ईश्वरीय देन था जहाँ के हमारे प्रेमचंद जी जो है इतने बड़े साहित्यकार हुए। आज हम अपने इस माटी को, इस लमही को हम लोग धन्य मानते हैं, जहाँ की आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे श्रोताओं को आपने सर पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जिसको नहीं भी पता होगा। सो उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लमही आप लोग एक बार आएँ और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की स्मृति स्थल पे और घूमें, यहाँ पे देखें, उनके बारे में जानें। और सर ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। और इधर जो है कहानी है, एक प्रेम के समय का उर्दू वाला है ये सब। जी जी, जो आप देख रहे हैं ये उर्दू में है सब। इस पर देखिए प्रेम का चित्र भी बना हुआ है। जी जी, ये सब भी देखिए प्रेम का चित्र बीमारी हालत वाला है जी। तो ये सब जो है अलग बना हुआ है। अब प्रेमचंद का जो अंग्रेजों का जो जला दी गई थी जी, ये है जो है ये जमाना पत्रिका जिसमें प्रेमचंद का धारावाहिक रूप में निकल रहा था जी। ये तो वो जो है ये सब अलग है। और यहाँ ये सब उर्दू की तरह तमाम यहाँ पर रखे हैं जी, जो है कि जमाना का उस समय का। तो इस पर सबका अलग अलग लिखा हुआ है। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सबका समय अलग अलग है। जी जी, कि किस सन में कौन सी छपी, किस कब किस महीने में कौन सी छपी, वो सब जो है कि यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसा तमाम पुरानी जो है कि ये सारी मतलब प्रेमचंद जी की ये सारी जितनी ये हिंदी पर है। ये हिंदी विश्वकोश, हिंदी विश्वकोश ये लोग जो है आएंगे पढ़ेंगे। जो यहाँ पर प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य करे थे। आज के बच्चों से अगर पूछा जाए कि क्या है तो कहेंगे कोई बजाने वाली चीज है। लेकिन ये जो है प्रेमचंद नौकरी छोड़ने के बाद अपना पेट चलाने के लिए चरखे का भी कार्य किए। प्रेमचंद का जो है प्रिय जो कि हुक्का भी था, हुक्का पीने के जो कि शौकीन थे। जी जी, प्रेमचंद एक कहानी लिखे थे सवा शेर गेहूं। उस समय का बटखरा है जहाँ की एक अंधविश्वास पर प्रेमचंद जी इसको लिखा, जहाँ की शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर हो गया और वो अपने इस दुनिया से ही चला गया। उसके बेटे का गला पकड़ा गया, पता नहीं उसके बेटे का गला छूटा या नहीं छूटा। इस उत्तर को प्रेमचंद ने हम लोगों को छोड़ दिया। इधर जो है प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया कि बच्चे आएंगे उसको देखेंगे, उनके दिमाग में दूसरी तरह से कहानी यहाँ पर जो है आ जाएगी। ये जो है कि प्रेमचंद की धर्म पत्नी वो एक जो है दूसरी शादी किए थे, विधवा शादी, जिसके नाते जो है कि एक परंपराओं को इन्होंने जो है कि तोड़ा है। जहाँ की जो है कि उसमें विधवा विवाद था, जाति विवाद दोनों पर प्रतिबंध था। लेकिन इस समस्याओं को प्रेमचंद जी ने जो कि हल किया, तोड़ा, आज तो हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ये माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर में बुला करके मैसूर का ताज पहना करके हमको सम्मानित किया गया है। इधर सब जो है कि सब सेवाओं को हमारे मिला है। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज मैं प्रेम की सेवाओं से जो है कि जुड़ा, आज मैं जो है कि आप लोगों का प्यार मिलने लगा और जो है कि सबसे बड़ी पहचान मिलने लगी। ये चीजें जो है कि होगा। ये प्रेमचंद जी होली के भी बड़े शौकीन थे। यहाँ पर जो है कि हमने यहाँ पर लगाया है कुछ चीजें जहाँ पे हमने बाहर में लगाया है। इधर दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं प्रेमचंद जी पतंग के भी बड़े शौकीन थे। तो गुल्ली डंडा तो मिल जाता था लेकिन उसमें पतंग बड़ा दुर्लभ था, नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रेमचंद को क्या पता कि एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे जीवन के साथ एक कहानी बनेगी। एक कटी पतंग खोजते थे, लेकिन जो है कटी पतंग की तरफ शिवरानी जी भटक रही थी, उनका कोई डोर पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन प्रेमचंद जी उस डोर को पकड़ा, आजीवन निभाया। वो जो है कि वो चीजें थी। और बाहर में जैसा कि आप देख रहे हैं इधर में जो है प्रेमचंद की कहानियों पर जाके यहाँ बच्चे आएंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम लमही गए थे, ये चीजें जो हम देखे थे, सब कहानी। प्रेमचंद का प्रिय खेल गुल्ली डंडा। यहाँ पर इसमें जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं है, खेल है तो खेल है। ये जो है कि यहाँ पर है। प्रेमचंद जो है बाल साहित्य भी जो है लिखे थे, उसमें ईदगाह जहाँ की जो है हामिद और अमीना, दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन वो चिमटा नहीं सकती। लेकिन उस कार्य को एक छोटे से बच्चे से करा करके आने वाली पीढ़ियों को प्रेमचंद जी ने इसके माध्यम से जो कि आगाह किया। वैसे तो मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, तमाम जो है प्रेमचंद जी जो है लिखा कि जो है कि इससे बच्चों को जो है सीख मिलेगी। तो इधर है, इधर जो है आप जैसा कि देख रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों को, दो बैलों की कथा, इस रूप में भी आप प्रेमचंद जी नौकरी भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं, पहचान भी दे रहे हैं। ये जो है एक किसी को रोजगार भी मिल रहा है, एक कहानी भी जा रही है, आपके घर की शोभा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। दो बैलों की कथा सोजे वतन जो बाद में हिंदी में निकाली गई, वो जो है तिरंगे में जो है लगी हुई है। ये पहले उर्दू में थी क्या सर ये वाली? हाँ, पहले उर्दू वाली दिखाए हैं ना आपको। तो वो है, ये उनका जो है बीमारी हालत का जो जान गई कि अभी दुनिया में रुकने वाला नहीं हूँ। ये गुनगुनाते थे दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, अरे खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। इस शब्दों के साथ प्रेमचंद जो है 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की गाइड दे करके हमारे राम कटोरा वाराणसी से उनका जो है अंतिम सांस लिए, जो कि इनकी जो है डेड बॉडी यहाँ पर है जो है पड़ी हुई देख रहे हैं आप जी। और सादगी हुआ थी जो है कि जब लेकर के इनको लोग जाने लगे, राम कटोरा से हमारे लहुराबीर के पास पड़ता है, तो जब लेकर के जाने लगे तो लोग पूछे कि कहो के रहल हो, वो बगलिया में के मास्टर रहता ना। तो लोगों को क्या पता कि यह कोई आम नहीं, वह तो कोई खास था, और वह तो जो है कि प्रेमचंद। तो ये जो है उनका जो है कि वो है। और जैसा कि यहाँ का परिचय हमने आपको दिया है, कहीं बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, उसी जगह पैदा में जाऊँ मूर्ति लगी हुई है। इधर पीछे वाला जो है आप जो देख रहे हैं इधर, ये प्रेमचंद का बैठा था गेस्ट रूम,
अच्छा अच्छा वो सर, ये सफेद वाला वाला। जी 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 हाँ, जी। तो वो है जैसे उसी में बैठ के लिखने का कार्य करते थे। 1930 से प्रेमचंद को मकान का रूप दे दिया इधर। जी जी। ये जो है पूर्वजों द्वारा ये बनवाया गया था। अच्छा, तो ये जो है इधर बनवाने का कारण था कि प्रेमचंद जी, जैसा कि हमने कहा कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक जी। रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का तोड़ने का। सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या इन्होंने देखा, विधवा समस्या, सोचा कि इतने कम उम्र विधवा हो रही, जाएंगी कहाँ। तो प्रेमचंद जी ने समाज का नियम देखा, सरकार का नियम देखा, अपना खुद एक नियम बनाया, एक विधवा से शादी किया, हंस रहा हुआ कि उनको घर से ही निकाल दिया गया। फिर इसके बाद जो इधर जो मकान के बदले अब वो विधवा समस्या और जो है कि अदर कास्ट विवाह, अब सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन प्रेमचंद के समय में जो आज़ादी चाह रहे थे वो तो नहीं मिली। लेकिन आज हमारे प्रेमचंद को यह जरूर श्रद्धांजलि, खुशी होगी कि जो मैं चाहा आज वो हमारे भारत में वो चीज़ जो है कि चल रहा है। उनको आत्मा को बहुत बड़ी शांति मिल रही है। जी जी सर। और फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात करा है सुरेश चंद्र दुबे जी, जो मेन यहाँ के हैं, और उनका मतलब फैमिली रिलेशन भी रहा है मुंशी प्रेमचंद जी से। सो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में डाल दी है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास में हुई हैं, हमको पता नहीं है उसके बारे में, या पता भी है तो बहुत थोड़ा सा ही मालूम है। सो इन्होंने पूरा मतलब उनके मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन से लेके और उनके मरने तक का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, और बहुत ही ब्रीफली सारा कुछ बताया है, जो मेन पॉइंट्स थे। तो बहुत बहुत उनको हमने इसीलिए धन्यवाद भी दिया है, सुरेश चंद्र दुबे जी को। होप करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।